अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी तन्हाई के ऊपर, यानी कि तन्हाई के क्या नुकसान होते हैं। जो लोग ख़ुद को तन्हा कर लेते हैं, जो लोग माशरे से ख़ुद को काट देते हैं, उस चीज़ का क्या नुकसान होता है और इसका इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं। ना सिर्फ इंसानी सेहत पर बल्कि इंसान की जो दिमागी हालत है उस पर इसके क्या असरात होते हैं। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो डिप्रेशन है उसमें जो सबसे बड़ा जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि तन्हाई का शिकार लोग हो जाते हैं। और ये तन्हाई इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो तन्हा इसलिए कर लेता है कि या तो उसके साथ कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ कि लोगों के साथ उसको रहकर तकलीफ़ मिली होती है, या लोगों से वो दिल बर्दाश्त हुआ होता है लोगों की तरफ से, या माशरे में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो उसको तकलीफ़ का उसके लिए बाइस बनते हैं। तो इस वजह से भी लोग अपने आप को तन्हा कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि तन्हाई से कौन से नुकसान होते हैं। तो जिस्मानी लिहाज से तन्हा इंसान बनिस्बत जो माशरे में घुल मिल के रहता है उससे ज़्यादा बीमारियों का शिकार होता है। और वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तन्हाई का शिकार लोग होते हैं तो इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो दिल की बीमारियाँ हों। इनमें सबसे आम जो बीमारी होती है वो दिल की बीमारियाँ होती हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। तो तन्हाई भी एक नशे की मानंद होती है। जैसे एक नशा आपको नुकसान पहुंचाता है, तन्हाई भी आपको इसी तरह नुकसान पहुंचाती है। तो बेहतर यह है कि ख़ुद को इतना भी तन्हा मत कर लें कि ये चीज़ आपकी ज़हनी और जिस्मानी हालत को तबाह व बर्बाद करके रख दे। तो जो इंसान तन्हाई का शिकार होता है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी नहीं होती। तो कोशिश करें कभी भी ख़ुद को इतना ज़्यादा तन्हा मत कर लें, क्योंकि ये तन्हाई आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ख़ुद को इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। ख़ुद को ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारें जो ठीक होते हैं, जो आप जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी में ये याद रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं होता, लेकिन आपको माशरे में रहना है और आपको हर तरह के लोगों को उनका सामना करना ही पड़ता है। तो ये नहीं कि आप अपने आप को माशरे से कट के ख़ुद को रख लें। तो कोशिश करें माशरे के अंदर रहें और ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ रखें कि जो बेहतर हों, और ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुकात बेहतर बनाएं, उनसे ताल्लुकात रखें जो जिनके साथ आपको रहना पसंद है। तो ज़िंदगी में इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये तन्हाई आगे जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो तन्हाई से बचें, क्योंकि ये भी एक तरह का ज़हनी मर्ज़ है, ज़हनी बीमारी है, जिस पर अगर आप बर वक्त काबू नहीं रखेंगे या बर वक्त इस पर काबू नहीं पाएंगे तो आगे जाके ये मज़ीद आपके अंदर डिप्रेशन और ज़हनी बीमारियों का बाइस बन सकती है ये चीज़। तो कोशिश करें अपने आप को इस चीज़ से बचाएं, ख़ुद को तन्हा मत करें इस डर की वजह से कि लोगों की बातों की वजह से या लोगों के मनफी रवैयों की वजह से अपनी ज़िंदगी को इतना महदूद मत बनाएं, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।